नमस्कार, सभी का अभिनंदन। डिजिटल ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। पहले सेशन में मैंने काहूत ऐप के बारे में डिस्कशन किया था। आज मैं काहूत ऐप का एक उसका जो यूटिलाइजेशन है, उसका जो यूज है, उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। जैसे हमने काहूत बनाया, बच्चों के लिए क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद हम उसका केवल काहूत बनाना, बच्चों को देना, उसका असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, मैं उसकी चर्चा करूंगा। जैसे मैं अपनी लाइब्रेरी पर अगर जाऊं तो मेरे द्वारा बनाए गए बहुत से काहूत हैं और मैंने एक काहूत अभी पीछे बनाया था, हमारा उत्तर प्रदेश या माध्यमिक शिक्षा परिषद की उन्नति को जाने, है ना। तो जैसे ये मैंने बनाया और उसकी मैं जानता हूँ, बात करें अगर हम, तो इसमें मैंने ये क्वेश्चन दिए थे, इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम बनाया गया, कब बनाया गया, उनके आंसर को मैं आज भी देख सकता हूँ। ठीक, उनके आंसर देखना नहीं है, उनको प्रिंट भी कर सकते हैं। ये पहली बात हुई। दूसरा ये है कि मैं इस काहूत की अगर कोई रिपोर्ट चाहता हूँ, ये रिपोर्ट्स हैं, तो मैं उसकी रिपोर्ट्स को भी ले सकता हूँ कि भाई मैंने क्या किया, कितने बच्चों ने ये ओपन किया था, है ना। देखो आप, और 48 प्लेयर्स थे उसमें, और मैंने 16 क्वेश्चन को उसमें रखा था। 48 प्लेयर्स के नाम क्या क्या थे, मैं क्लिक करूँगा तो रिपोर्ट में आ जाएगा। समना नासिर, वैशु, उमाकांत कपिल, अखिल, ये इस प्रकार ये थी। सबसे ज़्यादा जो मार्क्स आए वो करेक्ट आंसर 100% था समना नासिर का, और उनका फाइनल स्कोर था 16,356। वैशु का 94% करेक्ट आंसर थे और स्कोर ये था। यानी कि 75% दो लोगों के थे, पर दोनों के मार्क्स में डिफरेंस था। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वो डिफरेंस टाइम की वजह से था। एक ने कम टाइम में क्वेश्चन किए, एक ने ज़्यादा टाइम में क्वेश्चन किए। यानी सभी बच्चों के, स्टूडेंट्स के मार्क्स आपके सामने आ जाएंगे। आप आराम से, जैसे कहते हैं ना आज के डिजिटल युग में कि प्रतिभाशाली बच्चों को अलग होमवर्क, पुअर जो बच्चे थोड़ा सा कमज़ोर हैं पढ़ाई में, उनका अलग होमवर्क होना चाहिए, तो उन्हें छाटे कैसे। तो सिंपल सी बात है, एक असेसमेंट क्रिएट कीजिए और उन बच्चों का थोड़ा सा, उन पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उनकी रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक, तो इस प्रकार ही आएगा। अगर मैं इस पर भी क्लिक करूँगा तो रिमूव प्ले कर सकता हूँ, जो अलग बना सकते हैं। नीड हेल्प, यानी जो 48 क्वेश्चंस, 48 कैंडिडेट्स ने हमारे चैलेंज को स्वीकार किया था, उनमें से 28 को हेल्प की ज़रूरत है। उन हेल्प के लिए ना आपको कॉपी चेक करने की ज़रूरत पड़ी, केवल ऐप ने ही आपको छाट कर दे दिए कि भाई ये स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आपकी जो है नीड ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है। आप इनके लिए जो क्वेश्चन इन्हें टफ लगे उनको इन्हें बनाकर दोबारा दे सकते हैं। डोंट फिनिश, जिन बच्चों ने ये जो चैलेंज हमने दिया था उन्होंने फिनिश ही नहीं किया, हो सकता है टाइम की वजह से ना किया हो, या हो सकता है उनके शुरू के क्वेश्चन गलत हो गए, उन्होंने सोचा अब तो हम कोई प्लेटफॉर्म पर आ ही नहीं रहे हैं, तो उन्हें हमने क्या किया, उन्हें भी हम चिन्हित कर सकते हैं। यानी कि एक बात नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें हैं, तो उसमें हम कर जा सकते हैं, है ना। तो इसमें रिपोर्ट्स हैं और उस रिपोर्ट्स में उस रिपोर्ट को हम प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं, उसका हम प्रिंट निकाल सकते हैं, व्यू कर सकते हैं काहूत को द्वारा से, और इसी की दूसरी कॉपी भी बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये बहुत सी बातें हैं जो एक काहूत के द्वारा आप क्वेश्चन को द्वारा टाइप कर सकते हैं, उसे कॉपी बना सकते हैं। तो ये बहुत सी बातें हैं जो एक काहूत ऐप के द्वारा हम इजीली बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं। अपने बच्चों में कौन प्रतिभाशाली है, कौन बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर है, कौन बच्चा एवरेज है, उनकी हम बात कर सकते हैं। जैसे आप देखिएगा, जैसे मैंने ओपन किया तो मुझे पता चला पहला क्वेश्चन कुल 48 में से 21 ने ठीक किया था, 1921, है ना। दो व्यक्तियों ने आंसर 1920 लगाया। क्वेश्चन मेरा था इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम बनाया गया, तो 1921 में बनाया गया, वो 48 में से केवल 21 ने सही किया, 12 ने कोई आंसर नहीं दिया, है ना। तो इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, यूपी बोर्ड द्वारा पहली बार परीक्षा आयोजित की गई, केवल 10 क्वेश्चन, केवल 15 का आंसर सही था और बाकी 10 ने 1922 किया, जबकि आंसर 1923 था। तो इस प्रकार हम अपने द्वारा बनाए गए क्वेश्चन की विवेचना कर सकते हैं। अब जैसे यूपी बोर्ड द्वारा 1989 में कंप्यूटर द्वारा तैयार किया गया, 24 ने उसे सही बताया जो कि सही था, है ना। 12 ने उसे गलत बताया और 12 ने आंसर नहीं दिया। यानी अपने ही क्वेश्चन को देखकर अपनी क्लास को बहुत अच्छे से हम समझ पाएंगे, उन बच्चों का बहुत अच्छे से असेसमेंट कर पाएंगे और कमज़ोर बच्चों के लिए दोबारा से टेस्ट क्रिएट कर पाएंगे, और उनका मूल्यांकन करने के लिए हमें कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, है ना। तो इस प्रकार एक काहूत ऐप बहुत अच्छा ऐप है, फ्री में है, और इसमें आप देखो, आप परीक्षा केंद्र की
परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों के अनुपस्थिति के कारण पहली बार विवरण ऑनलाइन किया गया, वो किया गया था 2016 में। तो इसमें भी केवल 48 में से 11 का आंसर सही है। और इस प्रकार हमें पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन हमारे द्वारा पढ़ाया गया सभी को समझ में आया, किसको समझ में नहीं आया और कितना आया। इस प्रकार इस ऐप का हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।